हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज हम कवर करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेटेड एक और टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, बट ट्रस्ट मी बहुत सिंपल तरीके से उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करके सिर्फ उसके वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए एंड आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा खुद से कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो लेट अस स्टडी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। अब हमें अगर क्यूमुलेटिव का मतलब पता है तो हम बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। तो हम जब स्टैट्स के बारे में पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में भी हमने स्टडी किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड ऑन करते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मींस जब आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 5, 10, 15, तो जब आप इनको ऐड करते जाओगे मींस फर्स्ट आपकी जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, देन आपके पास 5 और 10 को ऐड करके क्या आ जाएगा 15, एंड 5, 10 एंड 15 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। तो इसी तरह हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स का एक मेजर पार्ट क्या होता है कि यहाँ पर इनको दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है, विच इज़ द डिविडेंड एंड द कैपिटल रिपेमेंट। तो अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को हमने बोला कि आपको डिविडेंड देने वाले हैं इस साल, बट अगर आप वो डिविडेंड उनको नहीं दे पाए तो इस केस के अंदर क्या होगा कि उनका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेटिव वे में ऐड ऑन होता रहेगा। मींस अगर फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया, बोला जरूर था कि आपको फॉर एग्जांपल हम 1000 डिविडेंड देने वाले थे, एंड सेकंड ईयर में हमने यही कहा कि हम आपको 1500 डिविडेंड देंगे, बट हम किसी भी रीजन की वजह से नहीं दे पाए। तो थर्ड ईयर तक अगर आप कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं एंड वो डिविडेंड देना चाहती है तो फर्स्ट ईयर का 1000 भी देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का 1500 भी देना पड़ेगा। इसी तरह उनको कंटिन्यूसली वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड एक साथ मिल जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। राइट टू डिफिनिट सम ऑफ डिविडेंड और डिविडेंड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, जो कि नॉर्मल प्रेफरेंस इसके बारे में बोला हुआ है। डिविडेंड जो है वो कंटिन्यू टू अकुमुलेट, मींस वो जुड़ता रहेगा। अक्यूमुलेट का मतलब क्या है कि वो ऐड ऑन होता रहेगा जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा। टिल पेमेंट इज डन द अनपेड डिविडेंड्स आर रिकॉर्डेड एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कंपनी के ऊपर वो एक लायबिलिटी रहेगी कि उनको देना जरूर है, हाँ अभी पैसे नहीं है, अभी कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं। अगर डिविडेंड डिले हो जाता है 2 ईयर्स तक तो हमें पता है कि सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा कंपनीज एक्ट का, एंड उनके पास राइट टू पार्टिसिपेट इन वोट आ जाएगा एंड वो सभी डिसीजंस में अपना वोट दे पाएंगे। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस हो गए। अब इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। मींस आज अगर कंपनी ने बोला प्रेफरेंस शेयर्स को तो हम इस साल आपको 1000 का डिविडेंड देंगे, बट क्योंकि ये टाइप क्या है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाती है तो अगले साल के लिए वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो एड ऑन नहीं होने वाला, फिर वो 1000 का डिविडेंड उनको कभी भी नहीं मिलने वाला। ग्रांट्स द राइट टू रिसीव अ डिविडेंड तो है ही उनके पास। इफ फॉर अ रीजन, अगर कंपनी के पास एक रीजन है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया या फिर वो उनको नहीं दे पाती है थ्रू आउट द ईयर, तो जो राइट है उस डिविडेंड का वो क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। मींस वो कभी भी उनको फिर नहीं मिलने वाला। बिकॉज ऑफ दिस द ओनर ऑफ सच अ शेयर विल नेवर बी एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड्स इन, जो भी एरियर हो गया डिविडेंड। मींस जो एरियर का मतलब क्या है कि अगर कोई डिविडेंड कंपनी ने बोला या फिर वो देने वाले थे बट नहीं दे पाए, मींस वो नहीं मिला उनको डिविडेंड, तो ऐसा जो भी डिविडेंड होगा नॉन क्यूमुलेटिव के केस में वो फिर उनका वेस्ट चला जाएगा, उनको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। अब जिन्होंने भी लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा था तो उसमें हमने बात करी थी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कि कुछ ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे पास होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर राइट मिलता है, जहां पर उनको कैपिटल रिपेमेंट मिलेगा, उनको डिविडेंड भी मिलेगा। बट अगर कंपनी के पास बहुत एक्सेस में प्रॉफिट्स आ जाते हैं तो उनका जो पार्ट है डिविडेंड का वो मिलने के बाद उनका जो कैपिटल रिपेमेंट था वो अगर उनको हो भी गया तब भी वो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनको हम सिंपली क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंसेस। यहाँ पर राइट मिलते हैं कि एक फिक्स डिविडेंड प्लस उनको मिलेगा सरप्लस प्रॉफिट। मींस जो उनका डिविडेंड का पार्ट था वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जो उनकी कैपिटल रिपेमेंट थी वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट कंपनी के पास आ जाता है। द राइट इज ग्रांटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर फिक्स डिविडेंड उनको पे किया गया या नहीं किया गया। इफ द कंपनी वाउंड अप होगी एंड शेयर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। प्री डिटरमाइंड का मतलब कि जो उनको प्रॉमिस किया हुआ था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर कोई सरप्लस उनके पास आता है तो वो भी उनको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। मींस जो उनको प्रॉमिस किए वही देंगे। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, प्रॉफिट हो जाता है किसी भी केस के अंदर, वो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओनली रिसीव द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ईच ईयर, डज नॉट गेट एनी एडिशनल राइट्स इनके पास नहीं है जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस के पास होते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। सिंपल है, वर्ड से ही समझ आ रहा है। ऐसे प्रेफरेंसेस जिनको हम रिडीम करने वाले हैं, वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है। कंपनी इनको रिडीम करेगी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, और अर्लियर एट द कंपनी का जब भी ऑप्शन कंपनी का मन करेगा वो उनको रिडीम कर सकती है।
नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये कभी भी इरिडीमेबल नहीं हो सकते, और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर आप इनको इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। डू नॉट कम विद एन अरेंजमेंट रिगार्डिंग रिडम्पशन, इनके बारे में कुछ रिडम्पशन से रिलेटेड एज सच नहीं होता। बट यहाँ पर क्या, इरिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको आप रिडीम कर सकते हो बाय कंपनी ओनली ऑन लिक्विडेशन, या फिर जब आप शट डाउन कर रहे हो ऑपरेशंस को। बट हाउएवर जो इंडियन कंपनीज है उनको कभी भी परमिटेड नहीं है कि वो इशू कर पाए इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स के मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 20 ईयर्स है। सिर्फ एक ही एग्जामेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को 30 ईयर्स तक इशू कर सकती हैं, बट विद सर्टेन कंडीशंस है उनके लिए भी। तो ये चीज़ हमें बहुत याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, अब ये भी वर्ड से समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे होल्डर्स हैं उनको एक राइट देते हैं हम कि वो कन्वर्ट कर पाएंगे उसको इक्विटी शेयर्स के अंदर, वो उनकी डिस्क्रिशन पे, मींस उनकी चॉइस के ऊपर, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे डिसाइड किए गए थे, पहले से डिटरमाइंड होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अभी वो प्रेफरेंस शेयर्स की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे, एंड आपके पास साथ ही साथ वोटिंग राइट भी आ जाएगा। एंड अगर सरप्लस कंपनी का होगा तो वो फिर इक्विटी शेयर्स के पास रेजिडुअल क्लेम जाता है, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, अब इसको आप ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। डज नॉट हैव द राइट टू हैव होल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स अनलेस एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड अदरवाइज। प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक हम हमारी इक्विटी को ही बोलते हैं। तो अगर एक्सप्लिसिटली बोला नहीं हुआ इन शेयर्स के बारे में, अगर वो नॉन कन्वर्टेबल है तो वो वही रहेंगे नॉन कन्वर्टेबल, मीन्स उसको आप कभी भी फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास राइट नहीं है उनको कॉमन स्टॉक या फिर इक्विटी में कन्वर्ट करने का। तो ये हमने बहुत इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस देखे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस। तो अब हमने ये भी देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो जो डिविडेंड है उसका या तो रेट फिक्स होता है या फिर उसका अमाउंट फिक्स होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट जो है वो आप एडजस्ट कर पा रहे हो। तो नाम से हमें क्लियर हुआ कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड फिक्स ना होने की जगह उसका जो रेट है वो फिक्स नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर पा रहे हो, तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे, एडजस्टेबल रेट। एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर अ फिक्स डिविडेंड रेट। डिविडेंड पे आउट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिविडेंड पे आउट है वो चेंज करता रहेगा, एंड वो आपका फिक्स नहीं रहेगा। तो ये हमने कुछ टाइप स्टडी की। नाउ कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, आर इंडियन कंपनीज परमिटेड टू इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, क्या इंडियन कंपनीज इशू कर सकती हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस? हाँ कर सकती है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। नो दे आर नॉट परमिटेड टू इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, या फिर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इरिडीमेबल इशू कर सकती हैं। हमें वर्ड्स के ऊपर बहुत जाना है, वो कह रहा है कि हमें इरिडीमेबल का बताओ सिर्फ, ओनली फॉर कंपनीज दैट हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर बता पाओगे। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच।